कराऊंगा और कलयुग को दंड दिलाऊंगा। तो हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी जी ने सुंदर ग्रंथ विनय पत्रिका की रचना की। इसमें आपने अपने मन की स्थिति का वर्णन किया है, अपने चित्त की स्थिति का वर्णन किया है। अनादिकाल से मन संसार में लगा हुआ है, इसलिए अनेक तरह के संकल्प विकल्प मन में होते रहते हैं। उन्हीं संकल्प विकल्पों को श्री ठाकुर जी के चरणों में गोस्वामी जी विनय पत्रिका के द्वारा अर्पण किया। इस पद में गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि मेरा चित्त युगल सरकार प्रिया प्रीतम को छोड़ के अब कहीं नहीं जाता है। जानकी जीवन की बल जहीं हो, जानकी जीवन की बल जहीं हो। चित कह राम सीय पद पर हरि, चित कह राम सिय पद परि हरि। अब न कहूँ चल जहीं हो, अब न कहूँ चल जहीं हो। जानकी जीवन की बल जहीं हो, जानकी जीवन की बल जहीं हो। चित्त में यदि प्रिया प्रीतम आ जाए, युगल सरकार आ जाए, तो ये मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। चित्त हमेशा अस्थिर रहता है, इसको स्थिर बनाना है। स्थिर चित्त का नाम ही चित्रकूट है। चित्रकूट में राम जी का दर्शन होता है। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा चित्रकूट चलो, वहां राम जी का दर्शन होगा। तो हमारा चित्त यदि स्थिर हो जाए तो हम चित्रकूट पहुंच गए। अब चित्त निर्मल हो, उसके लिए एक उपाय बताया गोस्वामी जी ने कि इस चित्त में निरंतर मंदाकिनी भाव, मंदाकिनी गंगा चित्त में बहती रहे तो गंदगी चली जाएगी, अपवित्रता चली जाएगी। कौन सी मंदाकिनी बहाना है? कहते हैं राम कथा मंदाकिनी। भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी चित्त के ऊपर से रोज प्रवाहित हो तो चित्त स्थिर हो जाएगा। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आया है कि जगतगुरु रामानंदाचार्य जी दक्षिण भारत में गए। एक विजयनगर नामक स्थान था। उस विजयनगर को श्री विद्यारण्य मुनि ने हिंदू राज्य बना दिया था। विद्यारण्य मुनि की प्रेरणा से उस संपूर्ण राज्य हिंदुत्व से भरा हुआ था। तो जब रामानंदाचार्य जी ने प्रवेश किया तो बड़ा सम्मान, बड़ा स्वागत हुआ इनका। अब राजा हिंदुत्व से भरा हुआ था, इतना सम्मान स्वागत किया पूछो मत। फिर एक दिन वो राजा एकांत में श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, जय जय मेरा कल्याण कैसे हो। यानी संत का दर्शन ना हो तो ये प्रश्न ही नहीं उठता हमारे हृदय में कि हमारा कल्याण कैसे हो। अभी तक तो उसके मन में प्रश्न नहीं उठा।
लेकिन आज रामदासाचार्य जी का दर्शन करने के बाद एकांत में जाके चरणों में सिर रख करके पूछा, जय जय मेरा कल्याण कैसे हो। लेकिन रामदासाचार्य जी ने कहा कि देखो तुम पूर्वजन्म के योगी हो, लेकिन तुम्हारे चित्त में कुछ वासनाएं थीं जिसके कारण तुम्हें राजा का शरीर मिला। अब आगे की बात सुनो। रामदासाचार्य जी ने कहा कि इस राजसीय सुखों में यदि तुम फंस जाओगे तो आगे की फिर तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी। जो जीवन तुमने जी लिया, अब सावधानी रखो। जीवन के दो भाग होते हैं, एक पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भाग में यदि आपने भजन नहीं किया तो एक बार चलेगा, लेकिन उत्तरार्ध भाग में नहीं किया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद जीवन को बदलना होता है। रामदासाचार्य जी ने कहा कि अभी तक आपने जो जीवन जिया राजसी सुखों का, वो ठीक है, लेकिन अब समझ जाओ। और समझना ये है कि मन के समेत जो 11 इंद्रियां हैं, इन्हें ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। और इनको लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, रामदासाचार्य जी कह रहे हैं कि प्रेम के सहित नाम का जाप करो। ऐसा बोले, ऐसे नाम जप नहीं बोले। रामदासाचार्य जी कहते कि प्रेम के सहित नाम का जप करो। नाम सप्रेम, नाम सप्रेम, जपतो अनयासा। नाम सप्रेम जपत अनयासा। भगत होगी मुदु मंगलवासा। भगत होगी मुदु मंगलवासा। सप्रेम नाम। सप्रेम किसे कहते हैं बताओ आप? सप्रेम का तात्पर्य है कि जब आप नाम लें तो ऐसा आपको अंदर से लगे कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मिल रहा था सब मिल गया, और कुछ चाहिए इसका मतलब नाम से प्रेम नहीं है आपका। जैसे पैसे दे करके आप कपड़ा खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, वस्तु खरीद लेते हैं, ऐसे नाम जब कि आप दुनिया की चीजें जब तक मांगते हो तो नाम में बिल्कुल प्रेम नहीं है आपका। बिल्कुल नहीं है। लेकिन नाम आपकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी कहते हैं अनान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति। जय जय आपके नाम की कृपा तो देखो, अब मेरे हृदय में कोई इच्छा ही नहीं रह गई। और आप हृदय में निवास करते, देख लीजिए आप हृदय में इच्छा रहते, हृदय में आप रहते हैं, झांक के देख लो मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। तो सप्रेम का तात्पर्य यही है कि जिह्वा में नाम आए और आपको पूर्णता का बोध हो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तब तो प्रेम है आपका नाम से। और जब तक सौदागिरी चल रही है तब तक प्रेम नहीं है। तो पहली बात राजा बुक्का राय को, जो राजा थे उनका नाम बुक्का राय था, लेकिन रामदासाचार्य जी ने कहा बस अब शेष जीवन तुम अपने आप को संभालो और सबसे पहला काम करो, प्रेम पूर्वक नाम लो। दूसरी बात है निरंतर भगवान की परम पावन कथा श्रवण करो। रामदासाचार्य जी बोले रोज सीताराम जी की कथा श्रवण करो आप रोज।
ये मंदाकिनी है। ये चित्त के ऊपर से जब बहेगी तो आपका चित्त चित्रकूट बन जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और उस चित्त में युगल सरकार विहार करेंगे। राम कथा मंदाकुनी, राम कथा मंदा चित्रकूट चित चारो, चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभगो स्नेह बनो, तुलसी सुभग सने बने। सिय रघुवीर बिहारो, सिय रघुवीर विवाह। सिय रघुवीर बिहारो, सिय रघुवीर। वीर बिहार। दूसरी बात कही कि तुम निरंतर श्री राम कथा श्रवण करो। और तीसरी और अंतिम बात कही जगदीश रामानंदाचार्य जी ने राजा बुक्का राजी से कि जीवन की अंतिम श्वास तक संत सेवा करो, अंतिम श्वास तक संत सेवा करो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये तीन चीजें बताई। तो श्री गोस्वामी जी महाराज इस पद में कहते हैं कि मैं श्री जानकी जी के प्राणाधार श्री ठाकुर जी की बलिहारी जाता हूँ, उनकी कृपा से अब मेरा चित्त श्री सीताराम जी के चरणों को छोड़ के और कहीं नहीं जाता है। यही कृपा है। तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिर परिये। गोस्वामी जी कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर कृपा की, मैं तब जानूंगा जब मेरा मन निरंतर जो संसार की तरफ जा रहा है वहां से मुड़ करके आपकी तरफ जाने लगा। ऐसे नहीं मानूंगा मैं। जब मन फिर परी है, कैसे जाएगा? तो उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी, सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, नृप जिम जन डरी है। जैसे एक माँ बाप को अपने बेटे में प्रेम रहता है, 24 घंटे उसका स्मरण करता है। बाजार जाए तो, नौकरी में जाए तो, खेत में जाए तो 24 घंटे पुत्र का स्मरण होता है कि नहीं होता है? ऐसे मेरा मन जब आपका स्मरण करेगा तब मैं जानूंगा कि आपकी कृपा मेरे ऊपर है। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की। एक मित्र का एक मित्र के ऊपर विश्वास रहता है, मेरा मित्र कभी मेरे को धोखा नहीं देगा, मेरा अनिष्ट नहीं करेगा। ऐसे मुझे विश्वास हुआ आप में कि आप मेरे जीवन में जो कुछ कर रहे हैं मेरे मंगल के लिए कर रहे हैं। मैं सामने वाली परिस्थिति ना देखूं इसमें दुख है कि सुख है, मैं तो ये देखूं कि मेरे जानकी वल्लभ लाल ने परिस्थिति दी है, इसमें जरूर मेरा कोई मंगल है। कोई अनुकूल है तो मंगल है और कोई प्रतिकूल है तो मंगल है। प्रतीत मीत की नृप जिम जन डरी है। जैसे प्रजा राजा से डरती है, गलती होगी तो हमें जेल में डाल देंगे, हमें फांसी की सजा देंगे। ऐसे हे गोविंद, हे राघव, मैं आपसे डरूं कि जीवन में यदि मैं गलत आचरण करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। जब मेरा मन ऐसा हो जाएगा तब मैं मानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है। तो इनका चित्त, गोस्वामी जी कहते मेरा चित्त श्री ठाकुर जी के चरण कमलों को छोड़ के कहीं नहीं जाता, मैं बलिहारी हूं आपकी, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और दूसरी बात कहते हैं, उपजी उर प्रतीत सपनों सुखो, प्रभु पद विमुखो न पैयो।
प्रभु पद विमुख न पई हो। उपजी, उपजी और प्रतीत, और माने हृदय, प्रतीत माने विश्वास। इतने दिनों के जीवन में मैंने एक निर्णय लिया है कि जो प्रभु से विमुख हैं उनको कभी भी सुख नहीं मिलता है। प्रभु पद सुख, प्रभु पद विमुख होना पई हूं। अब बताओ, आप आज के युग में लाखों लोग भगवान से विमुख हैं, लाखों लोग, लाखों नहीं 90%, करोड़ों लोग भगवान से विमुख हैं और सुख खोज रहे हैं। मिलेगा सुख? कभी नहीं मिलेगा, सपन में नहीं मिलेगा। सपन की बात करते हैं, प्रत्यक्ष की क्या बात करते हैं? स्वप्न में सुख नहीं मिलेगा। कहते मेरा ये अनुभव है, गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जीवन में अनुभव किया है। श्री भक्तमाल में कई ऐसे चरित्र हैं जो पूर्णतया वो व्यक्ति विमुख था ठाकुर जी से, लेकिन महाराज एक अच्छे संग ने उन्हें भगवान का महान भक्त बना दिया है। भक्तराज अंगद जी का चरित्र आया है इस कलयुग में 500 साल पहले, कि वो बिल्कुल विमुख थे, भगवान से बिल्कुल विमुख थे। रायसेनगढ़ के राजा के काका लगते थे, सेनापति थे, लेकिन पूरी तरह से राज सुखों में डूबे हुए थे। क्या राम, क्या कृष्ण, क्या संत, सबकी उपेक्षा करते थे। लेकिन आधा जीवन का ऐसे ही निकल गया, प्रभु की विमुखता में जीवन निकल गया। जिनके जीवन में संसार का सुख ही सब कुछ है, वही मानते कि हमको मानव जीवन का फल मिल गया बस, और उसी अहंकार में डूबे रहते हैं। हमने सर्वोत्कृष्ट स्थिति प्राप्त कर ली, उसी अहंकार में डूबे रहते हैं। लेकिन पूर्व जन्म का कोई इनका सुकृत था अंगद जी का, कि ये तो विमुख थे, लेकिन इनकी जो पत्नी थी उसको बचपन में पिता के घर में सत्संग मिल गया और वो भक्त थी। भगवान की लीला देखो आप, वो परम भक्त थी, अब विवाह हुआ विमुख से। तो पति विमुख है, लेकिन उसने मेरे प्रारब्ध में ऐसा लिखा था, इस बात को स्वीकार करके कभी विरोध नहीं किया, अपना काम भी नहीं छोड़ा। यहां आने के बाद अपना भजन भी करती, लेकिन इनसे कोई विरोध नहीं किया उसने। प्रियदासी लिखते हैं, रायसेन गढ़वास नृपसो से लह दीजू, ताको यह काका रहे अंगद विमुख है। ताकि नारी प्यारी प्रभु साधु सेवाधारी, और आए गुरु घर कहें श्री कृष्ण कथा सुख है। एक ऐसी घटना बनी जिसने अंगद जी को परम भक्त बना दिया। कहते हैं कि इनकी पत्नी के गुरुदेव एक बार आए रायसेनगढ़, और बाहर अमराई में रुके हुए थे। एक दासी के द्वारा इन अंगद जी की पत्नी को पता चला कि हमारे नगर में गुरुदेव आए हुए हैं। तो उसने दासी को भेज करके कहा कि तो मेरी तरफ से निवेदन करो कि गुरुदेव चरण डाल लें घर में। दासी गई, संत सीधे होते बोले हाँ हम आ जाएंगे, आज आ जाएंगे। और वो प्रातःकाल करीब 10 बजे आ गए इनके यहाँ। बड़ा
उसने पूजन किया, आरती किया, वंदन किया। गुरुदेव जब विराजमान हो गए, पूजन हो गया, तो पत्नी ने कहा, भगवान ये जीवन जा रहा है, इसमें सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि देवी, कृष्ण कथा ही सुख है। कृष्ण कथा सुख है। जो दूसरी जगह हम सुख मान रहे हैं वो भ्रम है। भगवान की कथा ही सुख है। इस कथा में मन को लगाओ, अधिक से अधिक मन इस कथा में डुबो, तो सुख का साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। फिर उसने प्रश्न किया। अब उसके मन में कई प्रश्न उठते। फिर गुरुजी ने उत्तर दिया। तो ऐसा सत्संग चल रहा था और संयोग ऐसा कि उसी समय अंगद जी आ गए। अंगद जी गए थे अभी राज दरबार में। सुबह चले जाते 9 बजे, दोपहर में आते 12 बजे भोजन के लिए। तो इनका सत्संग चल रहा था, उनकी पत्नी का और गुरुजी का, और अंगद जी आ गए। वो तो विमुख। विमुख का तात्पर्य जो निरंतर दूसरे के दोषों को देखे, वही तो विमुख है। और वो दोष इसलिए देखता है क्योंकि उसके अंदर अहंकारी अहंकार भरा हुआ है। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी में गुण नहीं देखेगा, ये ध्यान रखना आप। वो निरंतर दूसरे में दोष देखता है। तो अंगद जी आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को बात करते हुए देखा किसी व्यक्ति से, तो उनको आग लग गई। और उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना कुछ जांचा, और पत्नी के गुरुजी को मरेश ऐसे कठोर वचन कहना प्रारंभ कर दिया, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संत ने एक शब्द नहीं कहा, मौन हो गए। वो कहते रह गए, ये मौन हो गए, कुछ नहीं बोल रहा। जब वो पूरा बोल चुके तो चुपचाप उठे चले गए। अमराई से आए तो अमराई में चले गए। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा उनकी पत्नी को हुई, बहुत, कि मैंने बुलाया, मेरे घर में मेरे सामने अपमान। इसका तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति ने अपमान किया है उससे संबंध मुझे समाप्त कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस शरीर के सामने इतना बड़ा अपमान हुआ है, उस शरीर को मुझे त्याग देना चाहिए। मन में निश्चय कर लिया और तुरंत वहां से उठी, अपने कक्ष में दरवाजा बंद कर करके निश्चय कर लिया, अब मैं ना जल लूंगी न अन्न लूंगी, सब कुछ बंद करके अब शरीर छोड़ूंगी। अब जो विमुख व्यक्ति होता है ना, उसकी एक विशेषता और होती है, वो संसारी बहुत होता है, कामी बहुत होता है। तो उसने देखा कि मेरी पत्नी मर जाएगी, अब वो घबराया, और घबराने के बाद अर्धरात्रि में दरवाजा खटखटाया। अंगद जी की पत्नी ने दरवाजा खोला नहीं, तो उसने कैसे भी करके कहीं से भी कक्ष में प्रवेश किया और कहा, जो तुम कहोगे मैं वही करने को तैयार हूं, मेरी बात तो सुनो, कुछ तुम खाओ, कुछ पियो। पत्नी ने कहा कि मैंने आपसे संबंध बिल्कुल विलग कर लिया है, इसलिए आप यहां से चले जाएं, मुझे अपना शरीर छोड़ना है। अब और घबरा गया अंगद और चरण पकड़ के कहा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, एक बार मेरी गलती को क्षमा कर दो। ऐसा कह के अंगद रोने लग गए।
उनकी पत्नी को दया आई, और दया आने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि जिनका तुमने अपराध किया है उसको भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, है ना। तुमने अपराध किया है वे ही क्षमा करेंगे, तभी तुम्हारा अपराध क्षमा होगा। तो अपराध को क्षमा कराने के लिए तुम सीधे उन्हीं के पास जाओ, मेरे चरण पकड़ने से काम नहीं चलेगा। उन महापुरुष के चरण पकड़ो जिनको तुमने इतनी गालियां दी, एक शब्द नहीं, वो चाहते तो तुम्हें भस्म कर देते, उनको तुम सामान्य समझ रहे हो। लेकिन संतों की पहली क्वालिटी सहनशीलता है, शील गहन सबकी सहन, और ये सहनशीलता किराए में नहीं मिलती है। कहन ही ये मुखराम, जिसके हृदय में मुख में नाम चलता है वो सहनशील होता है। सहनशीलता कमजोर व्यक्ति की निशानी नहीं है, सबल व्यक्ति की निशानी है। इसलिए तुम मेरे चरण नहीं पकड़ो, उनके चरणों को पकड़ो, नहीं तुम्हारे लाखों जन्म बर्बाद हो जाएंगे। किसी संत का अपमान, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। पूज्य महाराज जी श्री मुक्तादास जी महाराज कहते थे, अखिल कल्याण की हानि क्या है? कर कल्याण अखिल कल्याण की हानि क्या है? बोले हमारे अनंत जन्मों के पुण्य अभी ऊपर संचीभूत हैं, उनमें आग लग जाती है। केवल इस जन्म के पुण्य नहीं, अनंत जन्मों के पुण्यों में आग लग जाती है। ये है कर कल्याण अखिल कह हानि। जल्दी जाओ, उनके चरणों को पकड़ो और क्षमा मांगो, और सुनो, अब उनको गुरु के रूप में वर्ण करो, तब तुम्हारा अपराध क्षमा होगा। वही गुरु करो जाए पायन में परो गयो, वही गुरु करो जाए पायन में परो गयो, चायन लिवाए लायो भयो शिष्य दीन है, चायन लिवाए लायो भयो शिष्य दीन है, भयो शिष्य दीन है, भयो शिष्य दीन। और पत्नी के उपदेश से अंगद जी रोते हुए गए, संत के चरणों को अपने आंखों के जल से धोया, महाराज अपने निवास में ले आए, उनसे दीक्षा ली, परम वैष्णव बन गए। धारी और माल भाल तिलक बनाए कियो, धारी और माल भाल तिलक बनाए कियो, लियो शीत प्रीत को उपजी नवीन है, लियो शीत प्रीत को उपजी नवीन है, उपजी नवीन है, उपजी। और परम भक्त बन गए ठाकुर जी की। इनके हाथों से जगन्नाथ जी ने मेरे हीरा ग्रहण किया है। आगे वो चरित्र उसको नहीं कहना, पर इतनी बात कहनी है कि अंगद जी विमुख थे और तब तक सुख नहीं था उनके जीवन में, लेकिन जब सत्संग के माध्यम से महाराज अंगद जी को भक्ति प्राप्त हुई, तब उनके जीवन में महान सुख की प्राप्ति हुई। तो इस पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, उपजी उर प्रतीत सपन्हु सुख प्रभु पद विमुख न पइयो। जो भी भगवान से विमुख है उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलने वाला है। एक जन्म नहीं, करोड़ जन्मों में ऐसे रोना पड़ेगा। लेकिन भ्रम है, ये भ्रम है। व्यक्ति जहां सुख नहीं है वहां सुख की खोज करता है। मन समेत या तन के वासन
यह सिखावन दई हो। इसलिए मैं निरंतर अपने मन को समझाता हूं। मन को समझाएंगे नहीं तो मन छोटा बच्चा है, कहीं भी चला जाएगा। और एक दिन नहीं, जीवन की अंतिम श्वास तक मन को समझाना पड़ेगा। मन समेत या तन के वासिन, कहते हैं कि इस देह में रहने वाली इंद्रियों को मैं शिक्षा देता हूं कि तुम प्रभु से विमुख सुख नहीं मिलेगा। इसलिए इन इंद्रियों को मैं बहिर्मुख नहीं होने देता हूं। आंख बहिर्मुख हमारी होती है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि व्यक्ति 90% पाप आंखों से करता है। कितने प्रतिशत? 90% पाप। जिसने आंख संभाल ली उसका जीवन संभल गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं रोज मन के समय संपूर्ण इंद्रियों को शिक्षा देता हूं कि प्रभुपद विमुख सुख मिलने वाला नहीं है। तो प्रत्येक इंद्रियों को मैं ठाकुर जी में लगाता हूं। किसको कहां लगाते हो? वर्णन करते हैं। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी रसना और न गई हो, रसना रुकी हो नयन बिलोकत और रुकी हो नयन बिलोकत और शीश ईस ही नहीं हो, शीश नहीं हो। बहुत सुन चुके कानों से इसकी निंदा, उसकी बुराई, उसकी प्रशंसा। प्रशंसा भी झूठी और निंदा भी झूठी। दोनों से कोई लाभ होने वाला नहीं। कहते मैंने अब बिल्कुल अपनी श्रवणेंद्रियों को सावधान कर रखा है। सुनूंगा तो राघों की कथा सुनूंगा, नहीं बन और कथा में नहीं सुनूंगा। ये सावधान। और कथा का मतलब संसारिक बातें। व्यक्ति का सबसे ज्यादा अधिक समय पर चर्चा में जाता है। वो ऐसा है, वो ऐसा है। तेरे क्या मिलेगा? वो जैसा जब तुझे क्या, तेरा तो समय नष्ट हुआ ना बाबा। पर चर्चा, पर निंदा सारे समय को खा जाती है, भजन के समय खा जाती है। पहले इसमें विराम देना चाहिए। और कथा का मतलब संसार की वार्ता। अब बिल्कुल सुनूंगा तो भगवान की कथा सुनूंगा, बाकी और कथा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। महाराज पृथु के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। महाराज पृथु ने कहा मुझे 10,000 कान चाहिए। अरे इतने कान क्या करोगे? पूरे शरीर में कान कान हो जाएंगे। बोले जय जय, आपकी कथा इतनी मीठी लगती है, इतनी मीठी लगती है, 2 कानों से सुनता हूं तो संतोष नहीं होता है। मुझे 10,000 कान दे दो। रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि हे प्रभु, जब आपका नाम जिह्वा में आता है इतना मीठा लगता है, इतना मीठा लगता है कि लगता है 1000 जिह्वा हो जाए। तो मैं 1000 जिह्वा से आपका नाम लूं। ये नाम का स्वाद है, ये कथा का स्वाद है। समुद्र में 1800 नदियां निरंतर जल गिराती हैं, लेकिन समुद्र नहीं कहता कि नहीं चाहिए, आने दो। ऐसे जिन्होंने अपने कानों को बना रखा है, निरंतर कथा सुनते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते बस बहुत हो गया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुभगो सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिना, भरहि निरंतर
होंगे न पूरे, भरहि निरंतर होंगे न पूरे, तिनके हिय तुम कहाँ ग्रह रूरे, तिनके हिय तुम कहाँ ग्रह। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, जो केवल कथा सुनते हैं उनके हृदय में आप निवास करो। कथा से कभी ऊबते नहीं है, कितनी भी कथा सुने, कथा सुनने की भूख बनी रहती है। तो गोस्वामी कहते हैं कि मैं इन कानों से केवल अब हे गोविंद आपकी कथा सुन, और कथा नहीं सुनूंगा। इस रसना से, इस जिह्वा से गाऊंगा तो आपका गुणगान गाऊंगा, और संसारी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करूंगा। और हे गोविंद, इन नेत्रों से निहारूंगा तो आपकी छवि को निहारूंगा, अब किसी संसारी व्यक्ति की सूरत को नहीं देखूंगा, उनके आकार प्रकार को नहीं देखूंगा। और जय जय ये सिर झुकेगा तो आपके चरणों में झुकेगा, किसी कामना से, किसी इच्छा से किसी के चरणों में नहीं झुकेगा। शीश ईश ही नहीं हो, हे गोविंद, मैंने ये निश्चय कर लिया। और मैं रोज अपनी इंद्रियों को और मन को ये शिक्षा देता हूं कि और जगह तुम लगी तो दुख के सागर में डूब जाओगी, क्योंकि सुख है ही नहीं है। और अंतिम बात कहते हैं इस पद की, नाते ने नाथ सो करी सब, नाते ने नाथ सो करी सब, नाते ने बहई हो, नाते बहई। व्यक्ति का जहाँ संबंध होता है मन अपने आप जाता है। हमने संसार में अनेकों संबंध बना रखे हैं, मन जाएगा आपको, इसलिए आपको सुधार करना पड़ेगा। और सुधार ये करना पड़ेगा कि अब केवल राम जी से नाता जोड़ो आप, बस केवल नाथ सो नाता करो, और बाकी नाते बोले जमुना जी में बहा दो। भाइयों, खूब नाते का आनंद ले लिया, खूब, अब ठीक है, खूब रिश्ते संबंधियों से खूब आनंद, अब छोड़ो, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा। मीरा जी की मस्ती देखो आप, मीरा जी की मस्ती, मैं तो गिरधर के रंगराती, मैं तो गिरधर के रंगराती, मैं तो गिरधर के रंगराती, मैं तो गिरधर के रंगराती। जाके पिया परदेश बसत है, जाके पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, हाँ लिख लिख भेजे पाती। मेरे पिया मेरे हिय में बसत है, मेरे पिया मेरे हिय में बसत है, खोल मिली हर छाती, हाँ खोल मिली हर छाती। मैं तो गिरधर के रंगराती, मैं तो गिरधर के रंगराती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उसकी मस्ती है। इन नातों में बहुत कुछ समय नष्ट कर दिया आपने, सबको हाथ जोड़ लेना चाहिए। अब कहते नाते ने बहा दो इनको, अब पूरी ऊर्जा ठाकुर जी में लगाओ, नहीं जहां संबंध जोड़ के रखोगे मन बार बार जाएगा वहां, उतने प्रतिशत भजन से कम हो जाएगा, कट जाएगा भजन। और अगली बात कहते हैं
यह क्षर भारता है तुलसी जग जाको दास कहियो। क्षरभार का मतलब रहने और खाने की चिंता हर व्यक्ति को है। कहीं जाना तो पहले कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, बस दो ही बात है। भगवान का दर्शन हो चाहे नहीं हो, पर दो चीजें पहले हों, कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा। तो प्रत्येक संसारी को ये चिंता है, महाराज खाने का कोई ठिकाना है, रहने कोई ठिकाना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि छोड़ो इसको, जिसके चरणों में अपना जीवन समर्पित किया वो तुम्हारी व्यवस्था करेगा। तुम इस पे दिमाग लगाना बंद करो, वो दिमाग भजन में लगाओ। यह शर्भारता है तुलसी जग जाको दास कहियो, जान की जीवन की बल जियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी, लोचन बरसत हंसु अनुजाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जा। उतर जा तुम अभिमान ब्याल विश्व, लेत जीवाए सुरसते काल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। लेत शीघ्र भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। निशिवासर सोबत अरुजागत, रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। श्री नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल।